ये क्वेश्चन चैप्टर 2 में भी कवर हुआ हुआ है और चैप्टर 1 में भी कवर हुआ हुआ है। और इसमें हमारा क्वेश्चन है इंटरनेट के लिए। व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, हाउ इंटरनेट इज बेनिफिशियल इन आवर लाइफ। किसी भी तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है जिसमें इंटरनेट के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेट की सबसे पहले तो आप हेडिंग दोगे, हेडिंग देके आप डिफाइन करोगे इंटरनेट किसे कहते हैं। इंटरनेट ह्यूज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का। इसमें कंप्यूटर्स आपस में मिले हुए हैं और किस फिजिकल लोकेशन के वो आपस में मिले हुए हैं, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। इंटरनेट के जरिए से कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें आपस में हर कंप्यूटर को या लोगों को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ह्यूज नेटवर्क का फॉर्म हो रहा है, इसको हम इंटरनेट का नाम दे रहे हैं। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास लाहौर का नेटवर्क है, इधर कराची का नेटवर्क है, कराची का नेटवर्क लाहौर से जाके मिल रहा है, इस्लामाबाद का नेटवर्क है, तो ये पूरे पाकिस्तान का नेटवर्क फिर आगे जाके दूसरे दुनिया के दूसरी कंट्री से जाके इंटरनेट से कनेक्ट होता है। लेफ्ट से हमारे नेबर्स हैं, हमारे नेबर्स में इंडिया है, चाइना है, फिर आगे उसके नेबर से जाके कनेक्ट होता है। तो इस तरह से इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। कैसे कनेक्ट किया हुआ है? कोई ना कोई तो साथ फिजिकल मीडियम मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हमने पीटीसीएल का नेट यूज किया हुआ है, या हमने जैज का नेट यूज किया हुआ है, या हमने यूफोन का नेट यूज किया हुआ है, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिजिकली लोकेशन में हमने एक छोटे एरिया को पहले नेट दिया, छोटे एरियाज को नेट देने के बाद इनको आपस में हमने ज्वाइन किया है। ये ज्वाइन होते होते हमने एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। इस बड़े नेटवर्क को हमने दूसरे बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से मिलते मिलते शहर और मुल्क आपस में मिलके पूरी दुनिया में एक नेटवर्क प्रोवाइड करें। तो इंटरनेट को हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इसमें दुनिया के आप नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम नेटवर्क यानी कि जाल एक बिछा हुआ है। किस चीज का जाल है? नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। डिफरेंट जालों को आपस में कनेक्ट करवा दिया। इसमें हम क्यों यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं जहां पे कॉमन मैकेनिज्म यूज हो रहा है फॉर एड्रेसिंग या आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स के लिए, या कॉमन सेट ऑफ कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हो या प्रोटोकॉल यूज करते हो दूसरे डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो मैं एक कंप्यूटर को, मिसाल के तौर पर मेरा अगर इंटरनेट है, इसके जरिए से मैं एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ ज्वाइन करती जा रही हूँ, और ये मेरे पास फिजिकली डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं, और इनके साथ मैं दुनिया के डिफरेंट हिस्से के कंप्यूटर्स को ज्वाइन कर देती हूँ। ये मैं मोबाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर सही बन गया। ये मैं कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सही नहीं बनेगा तो हम साथ लिख देंगे। ये मोबाइल है, लेट्स से, ये लेट्स से कंप्यूटर है, ये लेट्स से आईपैड है, बाकी तस्वीरें क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैं लिख देती हूँ टैब पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम। प्लीज माइक ऑफ रखें। सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सो ऑन। गर्ज ये है कि आप फिजिकली डिफरेंट लोकेशंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। आप इन सब जरियों से एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हो जो कि यूज कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन के लिए। इन सब को आपस में आप ज्वाइन कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। कम्युनिकेशन के जरिए या डिफरेंट तरह की डिवाइसेस के जरिए से आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो।
तो जो सी आपको इसमें नेट डेफिनेशन अच्छी लगे डेफिनेशन बना देना, और साथ अगर आप ये डायग्राम बनाने चाहो तो ये डायग्राम आप साथ बना देना डेफिनेशन देने के बाद कि इंटरनेट किसे कहते हैं। इसमें से जो पॉइंट याद रहे वो बना देना, जो ना याद रहे ना बनाना। मेन मकसद ये है कि आपको बताना है कि ये इंटरनेट ने किस तरह से चीजों को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे कंप्यूटर्स ना बनाना चाहो तो साथ इसके एडवांटेजेस भी इस फॉर्म में आप साथ लिख सकते हो, या फिर आप पहले भी मैंने एक बताई थी, इस तरह ऊपर एक इंटरनेट सा बना के यहाँ पे हम एरोस के जरिए से एक एक एडवांटेज ले आते हैं। यहाँ पे पहला एडवांटेज लिख देंगे इसका कि इसका एडवांटेज क्या है, फिर दूसरा एडवांटेज लिख देते हैं, फिर तीसरा एडवांटेज लिख देते हैं। ये भी एक अच्छी डायग्रामेटिक लुक आएगी। फर्स्ट एडवांटेज हम कह रहे हैं कि इंटरनेट जब डेवलप हुआ था, इसको हमने डेवलप किया था फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। हम इसके जरिए से इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे, दूसरे के साथ बांटते थे। लेकिन अब इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। इसमें से कुछ एडवांटेजेस इन्होंने जिक्र किए हैं। जितनी आप हेडिंग्स याद रख पाओ, जितनी हेडिंग्स उतना अच्छा है। जितनी हेडिंग्स आप इसमें याद कर पाओगे, क्योंकि एडवांटेजेस में आप लिखो बेशक कम, आप एडवांटेज की हेडिंग दो कि ये एडवांटेज है, उसकी एक लाइन लिखो, दैट्स इट। फिर हेडिंग दो, फिर दूसरी हेडिंग दो, फिर उसका पॉइंट लिख दो एक लाइन में। तो जितनी आप इसमें हेडिंग्स दे पाओगे उतना आपका फायदा है। पहली हेडिंग हम यहाँ पे जिक्र करने लगे एडवर्टाइजमेंट। आप इंटरनेट को यूज करते हो फिर एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि बिजनेस पीपल या बिजनेसमैन या वो लोग एडवर्टाइज कर सकें अपनी गुड्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में और सर्विसेज के बारे में ग्लोबली बता सकें। ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में। मिसाल के तौर पे आजकल देखो कितनी सेल्स लगी हुई है, हर जगह पे सेल्स लगी हुई है। तो हमें कैसे पता चल रहा होता है? हम किसी न किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने फेसबुक ऑन किया, इंस्टा ऑन किया, हमें पता चलता है अच्छा जी लाइमलाइट पे सेल है, इतने % ऑफ हुई हुई है। हमें पता चलता है अच्छा खादी में सेल लग रही हुई है, इतने % ऑफ चला हुआ है। हमें पता चलता है अच्छा आउटफुटर पे सेल है, 50% ऑफ चल रहा है। तो हम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। और एंड ऑफ ईयर सेल हो गई, अब विंटर कलेक्शन की सेल हो जाती है, समर सेल होती है, ये सारे के सारे किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ कपड़ों की मिसाल नहीं लें, आप कोई भी मिसाल ले लें, आप क्रॉकरी की मिसाल ले लें, आप ग्रॉसरी की मिसाल ले लें, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो जमाना नहीं है कि अखबारों में इश्तेहार आए या हम टीवी बैठ के, बहुत कम लोग देखते हैं टीवी में इश्तेहार पे हम रिलाय करते हैं। हम इंटरनेट पे रिलाय कर रहे होते हैं क्योंकि हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल लाजमी करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट पे हम रिलाय करते हैं। तो इंटरनेट हम एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट हमारे लिए इंफॉर्मेशन का बिग सोर्स है। हमें जो मालूमात इंटरनेट से मिलती है हमें और हम कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। हम इंटरनेट के जरिए अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट के जरिए हम दुनिया में देखते हैं क्या हो रहा है। अब आजकल तो देखिए सोशल नेटवर्क का जब दौर है, तो कहीं पे कुछ भी मसला हुआ हो, किसी ने इवन कोई धरना दिया हुआ है, कहीं पे कोई भूख हड़ताल चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मिनटों में किस तरह से चीज वायरल हुई होती है। अगर कोई आपका स्पेशली कोई अटेंशन लेने वाला टॉपिक है तो फौरन से उसकी इंफॉर्मेशन जो है वायरल हो जाती है। तो इंटरनेट में हम इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन का। जिस तरह सर्च इंजन क्या है, जिस पर आप सर्च कर सकते हो। आप लोगों के मोबाइल में क्रोम होगा, ये क्रोम सर्च इंजन है। तो जो सा भी ब्राउजर को हम सर्च इंजन कहते हैं। क्रोम होता है, सफारी होता है, ये डिफरेंट तरह के हम ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इनको सर्च इंजन कहा जाता है। तो सर्च इंजन जो है वो एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हैं आपके इंटरनेट के ऊपर जो कि आपको फैसिलिटी देती है कि आप कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सको। और वो आप कैसे ओपन करते हो? आप वर्ल्ड वाइड वेब www लिख के आप उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हो। मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक का अगर वेबसाइट से खोलना है तभी आप लिखते हो ना www.facebook.com। तो आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो। ये हमें फैसिलिटी इंटरनेट दे रहा है कि आप सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज है ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल बहुत कम लोग लेटर्स या कार्ड्स भेजते हैं। मोस्टली हम ईमेल पर रिलाय कर रहे होते हैं, ईमेल हमें आती है। तो ईमेल हमारे पास फैसिलिटी देता है कि हम लेटर्स को या मैसेजेस को दुनिया में किसी भी जगह पे
भेज सके। फिर न्यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को, हम न्यूज सुनते हैं इंटरनेट के जरिए। इवन ई पेपर्स, ई न्यूज पेपर्स भी होते हैं, इसमें आप लिख सकते हो इवन ई न्यूज पेपर्स के बारे में कि हर आजकल न्यूज़पेपर चाहे वो एक्सप्रेस है चाहे जंग है, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन देख सकते हो इंटरनेट पे। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम अपडेटेड न्यूज ले सकते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड एनीवेयर और एनी टाइम, हम उससे आगाह रह सकते हैं। एयर टिकट आप बुक कर सकते हो इंटरनेट के जरिए, आप एयर टिकट बुक करते हो। इवन अगर आप जाके कहीं से जाके पर्सनली भी खरीदते हो ना, अगर आप पर्सनली जाके खरीदनी हो, आप एजेंट के थ्रू खरीदते हो, वो भी एट द एंड इंटरनेट पर ही उसको बुक करता है। एयर टिकट बुक करने का कोई और मैकेनिज्म पूरी दुनिया में है ही नहीं। जो कंपनीज फैसिलिटी देती है टिकट बाय करने की, वो कंपनीज के पास ऑटोमेटिकली वेबसाइट के पास ही मैकेनिज्म होता है कि वहां पर हम टिकट बुक कर सकते हैं। तो बुकिंग एयर टिकट ये भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंटरनेट का। इसके जरिए से आप रिजर्व कर सकते हो अपनी टिकट को फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और आप ट्रैवल कर सकते हो। फिर आप जॉब्स किस पर सर्च कर सकते हो, जहां पे जॉब सर्च बता रहे हैं, साथ ही आप कह सकते हो कि एजुकेशनल प्रोग्राम भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। इंस्टीट्यूट सर्च पर लिख देते हो, इंस्टीट्यूशन सर्च। आपने अगर डिग्री प्रोग्राम आगे कौन सा भी लेना है तो आप देखोगे अच्छा इस वक्त मार्केट में कौन सी डिग्री प्रोग्राम अच्छा है, उसकी उसकी ऑप्शन क्या क्या है, उसके इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, आपके घर के करीब कौन सा इंस्टीट्यूट पड़ता है, आप ये सब चीजें देख सकते हो। तो जॉब सर्च के लिए भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, जहाँ पे इंटरनेट डिफरेंट ऑप्शन यूज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है, उससे हम आगे अप्लाई कर देते हैं। और हम इंस्टीट्यूशन की भी सर्च कर लेते हैं, हम ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम इस टाइम चल रहे हैं, उनकी सक्सेसफुलनेस क्या है, वो किन किन इंस्टीट्यूट्स में करवाए जाते हैं, आपके घर के करीब कौन सा इंस्टीट्यूट पाया जाता है, उसकी टाइमिंग्स क्या है, उसकी फीस क्या है, आप सब कुछ सर्च कर लेते हो। एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज करते हो इंटरनेट, और इसमें तो हम बहुत ज्यादा लिख सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं। अच्छा, ये अलग अलग पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि गेम्स के आप इंटरनेट यूज कर सकते हो फॉर प्लेइंग गेम्स, आप इंटरनेट यूज कर सकते हो फॉर लिसनिंग म्यूजिक, फॉर वॉचिंग मूवी। यूट्यूब का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे टिकटॉक कि भी देख यूट्यूब आप सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हो, प्लीज। पिक्चर देख सकते टिकटॉक हो। भी देख सकते हैं। जी, और इसमें फिर आप साथ आप सोशल नेटवर्क का भी जिक्र कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे नहीं चली हुई है, सोशल नेटवर्क का भी आप हेडिंग देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आपको यूजेस बताए थे तभी मैंने ये टॉपिक के साथ एडिशन करवाई थी। सोशल नेटवर्क्स के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि आप सोशली आपस में कनेक्ट होने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब का इस्तेमाल करके आप सोशली एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हो। व्हाट्सएप, फिर आप रिसर्च के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, कौन से चीज पे काम हो गया है, किस पे काम रहता है, किस चीज की आपको नॉलेज की जरूरत है, किस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, सब चीजें आप इंटरनेट पे देखते हो। एजुकेशन आप इंटरनेट पे लेते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपने एडमिशन करवाने हैं, तो एडमिशन के लिए आपके पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आपने कैसे दाखिला लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्कोप क्या है, आप घर बैठे हुए आप उससे मदद ले सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेट का, कि आप कहीं से भी पैसे का लेन देन इंटरनेट के जरिए से कर सकते हो, कहीं पे पैसा भेज सकते हो, ले सकते हो, बिल जमा करवा सकते हो, फीस जमा करवा सकते हो, चालान पे कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से आती हैं। हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम बिजनेस डील करते हैं। बिजनेस यानी कि आप कोई चीजें खरीद रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी समझते हैं, वैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी ला सकते हैं कि आप जो लोग ऑनलाइन अपना काम करते हैं उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं, कि आप ई कॉमर्स के जरिए से, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जरिए से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, पैसे का लेन देन कर सकते हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट। आप अपना कारोबार इंटरनेट के जरिए से चला सकते हो।
और ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे मैंने कहा है कि आप खरीद सकते हो डिफरेंट तरह की चीजें इंटरनेट के जरिए से। फिर ऑनलाइन हम रिजल्ट चेक करते हैं। बहुत से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हमें फैसिलिटी देती हैं। आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे कि आप लोगों के रिजल्ट आप लोग इंटरनेट से देख सकते हो कि आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। चैटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, चैट कर सकते हैं, एक बंदा दूसरे बंदे से चैट कर सकता है। इसके लिए हम डिफरेंट ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे बंदों से राब्ता कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करें इंटरनेट को, जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे से राब्ता कर सकता है, फ़ोन कर सकता है, वीडियो कर सकता है, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, इंटरनेट, टेलीफ़ोनी, इन सब के ज़रिए से हम इंटरनेट के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस कवर हो रहे हैं, डिसएडवांटेजेस मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी।